गांधी रिसोर्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभिनय प्रतियोगिता में मैं राघव राज, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल भुवनेश्वर, पुरी जिला उड़ीसा का छात्र आपके समक्ष एकल अभिनय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बापू। हम करेंगे आपके सपनों के भारत को साकार। ये पटकथा लेखक हमारे मान्यवर शिक्षक सुनील शर्मा जी के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है तथा मैं उप प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य जी का आभार प्रकट करता हूँ। माँ, आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है। मैं अभी आपके लिए दुकान से दवा लाता हूँ। दवा? जब से ठेकेदारों ने कोरोना काल में काम बंद किया, तब से 2 जून की रोटी मिलना भी दूभर है और इस विषम परिस्थिति में मेरे पास कोई दवा के पैसे नहीं है। माँ, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये भारत देश है माँ, ये मेरे प्यारे बापू का देश है। वे बापू जिन्होंने भारतवासियों की सहायता करने हेतु सब सुख सुविधाओं का त्याग कर सत्य और अहिंसा के मार्ग का निर्वाह करते हुए भारत को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ादी दिलाई। माँ, बापू सिर्फ एक युग पुरुष ही नहीं, बल्कि वो एक सोच है और ये मेरा विश्वास है कि ऐसे विषम परिस्थिति में भारतवासी एक दूसरे की सहायता अवश्य करेंगे और इसका प्रमाण मैं अभी लेके आता हूँ। अब तो ठीक हो जाएगी माँ, मैं आ रहा हूँ। भैया, हाँ, उससे पैसे ले लो। मेरी माँ को 3 दिन से तेज बुखार है, कृपा करके दवा दे दीजिए। ये लो, दिन में 3 बार माँ को गर्म पानी के साथ दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। और 100 रुपये हुए। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ पे क्यों खड़ा है? तुझे क्या मैं समाज सेवी लगता हूँ जो तुझे मुफ्त में दवा दूँ? इतना बड़ा महात्मा नहीं हूँ। कृपा करके ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि ये बापू के सपनों का देश है और आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ऐसा मत कहिए भैया। अरे, वचनों का पालन तो राम राज में होता था। यहाँ पे तो गांधी जी के करारे करारे नोट चलते हैं, उनके आदर्श नहीं। अब यहाँ से निकलता है कि धक्का दे के निकालूं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा दे दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। आधुनिक युग में मनुष्य स्वार्थ से भर गया, मानो कि उसके हृदय से आत्मीयता नष्ट हो गई। ये बापू की मूर्ति चौराहे पर बनाएंगे, लेकिन उनके विचारों का सम्मान नहीं करेंगे। बापू कहते थे कि हमें मानवता में कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मानवता सागर के समान। अगर सागर में कुछ बूंदे गंदी हो तो पूरा सागर गंदा नहीं होता। लेकिन अब तो लगता है कि कुछ बूंदों को छोड़ के शेष सागर ही दूषित है। काश आज बापू होते। कौन कहता है बापू, आप आ गए बापू? कि बापू नहीं है दिलों में हमारे? कौन कहता है कि बापू नहीं है दिलों में हमारे? पर उस दिल में समा सकता है कैसे वो बना है पत्थर का, नहीं मोम साजो। प्रतिमा बनाओ या ना बनाओ उसकी, लगाओ या ना लगाओ कहीं, दिल को अपने मोम सा बनाना जरूर, जहाँ सिर्फ बापू ही नहीं हर प्रतिमा बन जाती है। और हर दिल में है वो संग्रहालय जहाँ सजाना चाहेंगे सब अपनी अपनी खूबसूरत प्रतिमाएं। वहाँ कोई प्रतिमा होती नहीं बदसूरत, जहाँ दिल मोम के बने हों। बापू, हम युवा पीढ़ी करेंगे आपके सपनों के भारत को साकार। धन्यवाद।